अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज छठा दिन है। इस स्थिति पर कांग्रेस मोदी सरकार की आलोचना कर रही थी कि मोदी सरकार चुप है। इस बीच एक और घटना हो जाती है। अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत आइरिस देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया। अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। यह घटना 4 मार्च को हुई। कहा जा रहा है कि इस हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। कुल 180 जो है वो लोग इसमें सवार थे। ईरान के इस युद्धपोत ने हाल ही में, आपको बता दें, विशाखापट्टनम यानी भारत में विशाखापट्टनम में आयोजित एक मिलिट्री एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था, जिसे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 कहा गया। इसकी मेजबानी कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। मतलब ये भारत के मेहमान थे। इसीलिए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अब चौतरफा अटैक कर दिया है। पूछ रहे हैं कि भारत के मेहमानों पर अमेरिका हमला करता है और मोदी चुप रहते हैं। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल ने पोस्ट कर लिखा, दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है क्योंकि हमारे आयात का 40% से ज्यादा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। एलपीजी और एलएनजी के लिए स्थिति और भी खराब है। इसके बाद राहुल गांधी ईरानी युद्धपोत का जिक्र करते हैं। लिखते हैं कि अब कॉन्फ्लिक्ट हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया गया, फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ऐसे वक्त में हमें नेतृत्व की कमान संभालने के लिए एक स्थिर हाथ की जरूरत है, लेकिन भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कॉम्प्रोमाइज्ड है और जिसने हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सरेंडर कर दी है। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सुनेत ने उन ईरानी नौसैनिकों की ये वीडियो शेयर की जो भारत के मेहमान थे। सुप्रिया सुनेत ने कहा, भारत में एक कार्यक्रम में परेड होने वाले ये ईरानी नौसैनिक हमारे मेहमान थे, हमारे द्वारा आमंत्रित किए गए थे। अमेरिकी पनडुब्बी ने उनके जहाज को निशाना बनाया और घर लौटते समय उन्हें मार डाला, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से चूं तक नहीं सुनाई दी। ये कायरता अस्वीकार्य है। पीएम मोदी का एक कॉम्प्रोमाइज भारत को शर्मसार कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर लिख दिया। कहा कि मोदी सरकार द्वारा भारत के रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों की लापरवाही भरा परित्याग सबके सामने है। कहा कि मोदी का इस हमले को लेकर चिंता या संवेदना का एक भी बयान नहीं आया है। पीएम मोदी चुप हैं। खाड़ी क्षेत्र के देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। मेडिकल छात्र मदद की गुहार लगाते हैं। हताशा भरे वीडियो जो है वो शेयर करते हैं। भारत सरकार उनकी भलाई कैसे सुनिश्चित कर रही है? क्या प्रभावित क्षेत्र में इवैक्यूएशन प्लान की कोई योजना है? स्पष्ट है कि मोदी जी का ये सरेंडर राजनीतिक और नैतिक दोनों है। ये भारत के मूल राष्ट्र हितों को कमतर करता है और हमारी उस विदेश नीति को नष्ट करता है जिसे सालों से सरकारों द्वारा सावधानी और कड़ी मेहनत से बनाया और अपनाया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ईरानी जहाज का एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने लिखा कि ये वीडियो मोदी जी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। संजय सिंह ने कहा कि भारत के बुलावे पर मिलन युद्धाभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई। संजय सिंह ने आगे लिखा, इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया जिसमें 100 से ज्यादा नाविक मारे गए, हमारे मेहमान मारे गए और मोदी खामोश है। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। प्रियंका भारती ने एक्स पर लिखा, ईरानी पोत ने भारत के न्योते पर नेवल एक्सरसाइज में भारत में हिस्सा लिया जिसमें हमारी राष्ट्रपति भी मौजूद थी। जब वो पोत वापस लौट रहा था तब हिंद महासागर के जल क्षेत्र में उस पर अमेरिका ने हमला किया और डुबो दिया। प्रियंका ने कहा, अमेरिकी पनडुब्बी तमाम हथियारों से लैस थी जिसने एक गैर युद्धक कार्रवाई से लौटते युद्धपोत पर छुपकर वार किया। भारत ने कोई प्रतिक्रिया इस पर क्यों नहीं दी? ये सवाल प्रियंका भारती ने पूछा। ये सवाल आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने पूछा। ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी भी कि आखिर मोदी सरकार इस पूरे मामले पर और इस पूरे हमले पर चुप क्यों है?
आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जाति कैसे काम करती है मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जब तक इस देश में जाति जनगणना की मांग हो रही थी ना, तो इस देश के राइट विंग के दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी कहते थे अंग्रेजों ने जाति गिन करके जातिवादी बना दिया इस देश को। मैंने चैप्टर लिखा है कि अंग्रेज जब आए होंगे तो उन्होंने पाया होगा कि यहाँ कोई मनु नहीं है, कोई मनुस्मृति नहीं है। पहले उन्होंने एक मनु को पैदा किया, फिर उससे मनुस्मृति लिखवाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, और फिर भी एक थाली में सब खाते थे। ऐसा तो नहीं था ना, इस देश में जातिवाद पहले से ही था। डॉक्टर को आप कैसे कह सकते हो कि आप डॉक्टर के पास गए और आपने कह दिया कि डॉक्टर बोल रहा है कि लीवर तो खत्म है भाई साहब, और आप लड़ जाओ कि तूने खत्म कर दिया। नहीं साहब, वो तो जांच करके बता दिया, आप उसकी दवा करो। एक बात, जाति एक ऐसी चीज है, या इवन मैं जेंडर को भी बराबर उसमें हमेशा रखता हूं। हमने अपने देश के युवाओं को ट्रेनिंग देने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। हमारे देश में गांव का भोजपुरी का गाना ले लीजिए या पंजाबी गाने ले लीजिए, क्लब में बजने वाले गाने ले लीजिए या सिनेमा में, 99% गाने महिला विरोधी होते हैं और महिलाएं पुरुष सब थिरकते हैं। और फिर आप समाज में जाके कहोगे कि जेंडर इक्वलिटी आ जाए। तो सोसाइटी ने देखा ही नहीं कि आपकी किस चीज का असर समाज पर क्या हो रहा था। आपके समाज में जातिवाद था, दिख नहीं रहा था। खाना बनाने वाली महिला अगर दलित थी तो छोटे छोटे बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। उनको किसने सिखाया था कि जाति क्या होती है? उनके घर ने। आप अपने घर में अपने बच्चों को यह समझाएंगे कि मेरी जाति अच्छी, या दूसरे के पास पहले से ही मिल रहा है उसके जाति के नाम पर गाली मिल रही, इसका इस देश ने मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया कि हम कास्ट न्यूट्रल या जेंडर न्यूट्रल बनाएंगे कैसे। इसलिए वो दिखता है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।